400 का सिलेंडर हम उठाते थे सर। अच्छा, अभी 400 रुपया सिलेंडर उठाते थे, कितना दिन में सिलेंडर मिलता था? लाइन से क्या मतलब, पॉकेट में पैसा रहेगा तब ना लाइन में लगेंगे, पॉकेट में पैसे नहीं है। 5 किलो अनाज दे देते हैं तो कहते कि हम गरीबों को राशन दे रहे हैं, क्या दिए आप? वो राम का भक्त है तो हम रामे का भक्त है, ना हम रावण का भक्त है। अगर ऐसा लग रहा है कि अगर महंगाई है तो आप चूल्हा पे बनाइए, तो महंगाई कम करिए ना, हम आपको खराब थोड़ी। तो भैया बोल रहे हैं कि पहले लेटर से चलता था, लगता है मोदी जी आए तब मोबाइल लेकर आए थे क्या? चौदह से पहले कितने के लोग के पास में था कि नहीं था? तो नहीं पैखाना तो हर एक घर में है। अगर कोई भी अगर बोले तो पक्का है कि पैखाना खा गया होगा। नौकरी की बात नहीं करते, कम से कम यहाँ इंडस्ट्री होनी चाहिए। तो बिहार सरकार, बिहार में कितनी साल सरकार बीजेपी की रही है पहले बताओ? 20 साल। एक आओ आगे भैया, एक से एक नमूना है भैया। टोल टैक्स नहीं लेना चाहिए। काहे लेना चाहिए? फिर आप काहे लेना चाहिए? आप हमारे सरकार को पता फायदा नहीं है। भारत के पास वही टोल टैक्स के पैसा देना नया विदेश जा रहा है। देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है, पहले फेज की वोटिंग हो चुकी है और कहीं कहीं जो है कि बीजेपी कह रही है कि हम जीत रहे हैं और विपक्ष कह रहा है कि हम जीत रहे हैं। जीत कौन रहा है ये तो वक्त बताएगा, कौन जीत रहा है इस बार। देखिए अभी कुछ कहने लायक नहीं है, अभी समय कराता है, समय से बड़ा कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं है। अभी एक गठबंधन जो बोल रही है उसका बातों को कोई ले नहीं रहा, जो गठबंधन बोल रहे है उसको चोर बनाया जाता है। ठीक है, चोर तो सभी है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। बीजेपी मार रहा है तो उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन कांग्रेस मारा तो उस पर सब ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, अभी गठबंधन चीख चीख के चिल्ला रहा है कि इतना बेरोजगारी बढ़ गया, इतना महंगाई बढ़ गया, लेकिन इसका कोई बीजेपी मुद्दा उठाती नहीं है। पहली बात कि अब गठबंधन कह रही कि अब हम लाएंगे, तो हम तो चाहते हैं कि एक बार सबको मौका मिले। 10 साल इनको मिला, एक बार इसको भी देखें। मतलब मोदी जी को हटाना चाहते हैं, हम बिल्कुल ही हटाना चाहते हैं, इसलिए हटा कि सबको मौका मिलना चाहिए। ये बिहार का धरती है, आज अगर इंसान अगर गलती किया है तो उसको सुधार करने का उसको मिठाई बट रहा है क्या कि सबको बांट देना है? नहीं, फिर से उसको मौका मिलेगा, फिर से सुधार करेगा। अगर कहावत है सीख पड़ो से सीख, ना सीखबे तो कम से कम घरवे में सीख, तो ये उन लोगों के लिए लेकिन ये बता रहे हैं ना कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक के। हाँ वही बता रहे हैं। तो जो लोग कांग्रेस से ठगाया गए कभी कांग्रेस को देंगे? कांग्रेस से ठगाया कहाँ है? कांग्रेस हमको थोड़ी ठगा है, ठगा है वो बड़े आदमी को, वो धनवान को ठगा है। ये तो धन वाले का सरकार है। मोदी जी किसको ठग रहे हैं? गरीब को ठग रहे हैं मोदी जी। हाँ, उज्ज्वला योजना दे रहे हैं, वो का पैसा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? फ्री में दे रहे हैं, 1200 में गैस दे रहे हैं, फ्री में तो सिलेंडर दे रहे हैं ना जी। कांग्रेस के राज में 400 था ना, फ्री में सिलेंडर कांग्रेस के राज में 400 था और उसमें सब्सिडी भी आता था। इसके राज में 1200 का सिलेंडर, 79 रुपया सब्सिडी। कितना लंबा लाइन में लगना पड़ता था? बहुत। क्या लाइन से क्या मतलब, पॉकेट में पैसा रहेगा तब ना लाइन में लगेंगे, पॉकेट में पैसे नहीं है, पॉकेट में पैसे नहीं है। अभी के युग में लोग भूखा मर रहा है, कभी ध्यान दिए मोदी जी? 5 किलो अनाज दे देते हैं तो कहते हैं कि हम गरीबों को राशन दे रहे हैं, क्या दिए आप? क्या दिए? उसमें खाली चावल खा लेगा। गेहूं बंद कर दिए, 2 किलो गेहूं कर दिए, तेल मसाला कौन देगा? मान लेते कि बड़े आदमी को नौकरी है, आप सर्विस आप दे दिए हैं बड़े बड़े लोगों को, 50,000 से 1 लाख नौकरी महीना मिलता है। गरीब 10,000 से 5,000 कमाता है, उसको क्या जिंदगी चलेगा सर? तो कांग्रेस पैसा लेके राशन देती थी, मोदी फ्री में दे रहा है। अरे कांग्रेस पैसा लेके राशन देती थी तो उस समय सस्ताई था, कमाने का घर था। अभी क्या है, सगरों भटक रहा है, लोग भटक रहा है। कोई जरा पूछिए आप क्या करते हैं बताइए। हम तो बेरोजगार हैं। बेरोजगार हैं? हाँ, छोटा मोटा काम करके पेट भर रहे हैं। आप ही सुनिए, 1 सेकंड सर, हम आपका बात बहुत देरी से सुने, हम नहीं बोलेंगे, ठीक है? हमें मोदी जी हमारा दुश्मन नहीं है। सुनिए, 1 मिनट ऐसे भी देश का प्रधान पहले मेरी बात को सुन लीजिए भैया आप। हाँ, वो राम का भक्त है तो हम रामे का भक्त है, ना हम रावण का भक्त हैं। ठीक है, हम ही राम है, हम ही रहीम है, दोनों हम ही है। रहीम कौन है? अंदर में बसाते हैं। नहीं, राम तो हम रहीम का काम। बोलिए आप, डायरेक्टली बोलिए आप। राम रहीम में आप राहुल गांधी डायरेक्ट बोलिए। हम राहुल गांधी देखिए,
वो कुर्सी ऐसा है ना, वो कुर्सी ऐसा है ना, वो कुर्सी पर जो भी जाता है ना सबका दिमाग फिर जाता है। मोदी जी का दिमाग राम रहीम करते 400 का सिलेंडर हम उठाते थे सर। अच्छा, अभी 400 रुपया सिलेंडर उठाते थे। कितना दिन में सिलेंडर मिलता था? कोरोना काल में, पहले मेरी बात सुनिए, मेरी बात को पहले सुनिए। कोरोना पहले मेरी बात पहले सुनिए। सॉरी वाले बात ना अभी बोले, आपने बोला कि 400 रुपया हम सिलेंडर उठाते थे, कितना दिन लगता था बिहार में? मेरा जवाब पहले दीजिए। अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसका आंसर भी दीजिएगा। सिलेंडर लेने में कितना दिन लगता था? लगता था, टाइम लगता था। अच्छा, कितना घर में सिलेंडर पहले था ये बताइए? पहले घर में तो हमारे पास था। अरे भैया आपके पास नहीं था। मतलब आपके गांव में 100 घर है, 100 घर में सिलेंडर था? चूल्हा था ना जी, 100 घर में सिलेंडर है, उसका पैसा नहीं लगता है। अरे भैया लगता पहले पैसा नहीं लगता था। जब दिक्कत होता था चूल्हे पर बनावा ना, कहा सिलेंडर के नहीं अरे भैया आप बनाइए, आपको अगर आवश्यक लग रहा है कि अगर महंगाई है तो आप चूल्हा पे बनाइए। महंगाई कम करिए ना, हम आपको खराब थोड़ी करेंगे। का रेट आपका बढ़ा है कि नहीं? जमीन का रेट बढ़ा है कि नहीं? मोदी जी से आय बढ़ा है कि नहीं? आय बढ़ा है कि नहीं? पहले मेरा बच्ची जब आपका भैया पहले इनकम कितना था? आप पहले आप एक मजदूर हैं, पहले मजदूर लोग को 200 रुपया मिलता था, अब सीधा 500 रुपया मिलता है। वो इनको नहीं दिखेगा। पहले हर एक किसी के पैकेट में एक मोबाइल नहीं था, अगर बात करना रहता था ना डाकिया का सहायता लेना पड़ता था। अब डायरेक्ट ना वीडियो कॉल करके बात करते हैं, ये इनको देखिएगा नहीं। पहले किसी घर में साइकिल नहीं था, अब हर एक घर में ना 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है। एक मिनट, ये जो भैया बोल रहे हैं कि पहले लेटर से चलता था, लगता है मोदी जी आए तब मोबाइल लेकर आए थे क्या? अरे भैया पूर्व का वाला आप जवाब कर दिए। 14 से पहले कितने के लोग के पास में था कि नहीं था? एक सेकंड, कांग्रेस के राज में था। 10 रुपया के कागज खरीदते थे, ऐसे रगड़ते थे और 7 रुपया बैलेंस लेते थे। एक बार बतिया आधा घंटे, सॉरी 5 मिनट में खत्म, 25 पैसे मिनट। राज में हुआ कि कांग्रेस के सरकार में, एक मिनट, कांग्रेस के सरकार में वो टेक्नोलॉजी थी, बीजेपी के सरकार में ये टेक्नोलॉजी। भैया ये टेक्नोलॉजी अच्छा है। अगर मोदी जी सरकार में टेक्नोलॉजी आया, अगर मोदी जी नहीं रहते नहीं, अगर मोदी जी नहीं रहते तो ये टेक्नोलॉजी नहीं। देखिए ये हम नहीं बोल रहे, ये मूर्ख वाली बात। अरे देखिए खाली ये हम नहीं बोल रहे कि मोदी जी लाए, हम बात यहाँ पे कांग्रेस। ए भैया बोले थे बच्चा ऐसा करिए, हम बोल रहे कांग्रेस की सरकार का हम बात करें। उनके सरकार में स्क्रैच था, ठीक है, कूपन स्क्रैच करिए 7 रुपया बैलेंस। भाजपा सरकार में डायरेक्ट 249 का रिचार्ज करिए, महीनों भर फ्री यूज करिए। हम ये नहीं बोल रहे कि मोदी जी को हम ये इसका क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, ठीक है, हम मोदी जी को क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, बस हम कंपेयर कर रहे हैं किसके सरकार में आई किसके सरकार में नहीं आई, बस बात खत्म। लेकिन इस चमचो हाई बस हंसते रहेंगे, विकास तो नहीं देखेंगे। देखिए भैया जो इनका विरोध करते हैं उन्हीं से जाके पूछिए कि जो आपके यहाँ जो शौचालय बनी है वो किसने बनवाया, कांग्रेस ने बनवाया या बीजेपी ने बनवाया? उनसे एक सवाल पूछिए। अगर उनसे पूछिए कि अगर 24 घंटा में आपके घर में 22 घंटा बिजली रहती है, वो कांग्रेस के राज में 4 घंटा बिजली रहती थी। बिजली उसके समय में भी थी, बिजली अभी इस बीच है। 24 घंटा में अभी 22 घंटा बिजली रहती है। कोई भी गांव में जाइए, अभी क्या सुविधा है, अभी समझ गए ना? नहीं पैखाना तो हर एक घर में है। अगर कोई भी अगर बोले तो पक्का है कि पैखाना खा गया होगा, समझ गए ना? पैखाना हर एक घर में मिला है। अगर इतने सारी सुविधा मिल रहा है, हर आदमी को 5 किलो अनाज मिल रहा है, पहले पैसा से मिलता था, अब फ्री में मिल रही है। यही है कि थोड़ा सा क्वांटिटी कम गई है। जनसंख्या आप नहीं देख रहे हैं, पहले जनसंख्या तो 100 करोड़ थी, अब जनसंख्या हो गई है 150 करोड़। इस पे आपका नहीं मुंह खुलेगा। अगर जनसंख्या के बाद अगर मोदी जी बोलेंगे कि जनसंख्या निरंतर करिए, तो सीधे बोल देंगे, कांग्रेस वाले विपक्ष कर देंगे कि मेरी मर्जी, हम जितना बच्चा पैदा करें, हम बच्चा पैदा करने वाले मशीन घर में रखे हुए हैं। इस पे हम कांग्रेस वाले विरोध करेंगे। मोदी जी बोल दिया है कि बड़े फैसले के लिए तैयार ना, क्या फैसला हो सकता है? अरे बड़े फैसले की बात है, जो हम दो हमारे दो, एक चीन का चीन का जो नाती है, वहाँ की जो जनता के साथ जो नियम होती है, चीन में क्या है, रूल रेगुलेशन है, वहाँ सिर्फ ना 2 बच्चा ही पैदा कर सकते हैं। अगर 2 बच्चा से ज्यादा, अगर तीसरा बच्चा अगर हो जाता है तो सरकारी सुविधा के साथ ना तो वहाँ की नागरिकता छीना जाएगी आपको। भैया वही रोजगार की बात कौन करेगा? रोजगार की बात। रोजगार नहीं है, कैसे है बताइए? अरे भाई आप क्या करते हो ये बताओ?
हम क्या करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं। क्या कौन सी क्लास में पढ़ाई करते हैं? अभी पढ़ाई करो ना भाई, अपने आप से मत बात करो। रोजगार पहली बात तो है भाई, अगर तुम अच्छे एजुकेटेड हो, समझ गए ना, अगर आपके पास अच्छा शिक्षा है तो 100% आपको रोजगार मिल जाएगी, समझ। अगर रोजगार ना मिलेगी तो आप सुनो ना पहले भाई, अगर तुम्हारे पास अच्छा एजुकेटेड है ना तो 10 को स्टूडेंट को पढ़ाकर 10 को बच्चे को पढ़ाकर ना आराम से 20 से 25 हजार रुपया आप कमा सकते हो। अगर नहीं कमाना चाहते हो ना तो MBBS भी कर लोगे ना, कुछ कोई भी डिग्री ले लोगे ना तो अनपढ़ ही रहोगे। लेकिन पहले अपना आप को आत्मनिर्भर बनाने का नहीं लगता है कि बेरोजगारी ज्यादा है? एकदम बिल्कुल नहीं है भैया। बताइए 15 लाख लोगों ने UPSC का एग्जाम दिया, लगभग 1000-1500 लोग पास होते हैं। ये बेरोजगारी। एक बात बताइए, हम ये बोलना चाहता हूँ, बेरोजगारी इसके पहले 2014 से पहले नहीं थी। अगर 78 मतलब 80% बेरोजगारी है भारत में, समझ गए ना। और हर एक कोई कहता है कि हमको सरकारी नौकरी चाहिए, तो ये संभव है कि मतलब कि सरकारी नौकरी हर एक आदमी को मिल जाए? भैया सरकारी नौकरी की बात नहीं करते, कम से कम यहाँ इंडस्ट्री होनी चाहिए। तो बिहार सरकार, बिहार में कितनी साल सरकार बीजेपी की रही है पहले बताओ, पहले ये बताओ। हाँ 20 साल। एक आओ आगे भैया, एक से एक नमूना है भैया। 5 से है ना, 5 से है ना उसका, तो 5 से है ना, 2005 से। देखिए इधर गठबंधन का दोनों का गठबंधन। बिहार पीछे रहने का कारण है कि बिहार की जनता, अगर बिहार की जनता अगर शिक्षित हो जाती है तो। बिहार में बीजेपी की सरकार कब आई थी? 2005 में। 2005 में नीतीश जी आए थे कि दोनों गठबंधन करके आया है? 2005 में गठबंधन नहीं कहूँगा, हुआ है। कहाँ, किस जिला से आप हैं? पटना जिला से। पटना जिला से। जी। चलिए, आपको शायद जानकारी नहीं है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं कि नहीं, राहुल जी के। राहुल जी राहुल काम किए हैं, राहुल काम किया। मोदी जी का किया? वो खाली जुमला बोला, जुमला झूठ बोल रहा है। मोदी जी जुमला बोल हाँ जुमला, काम हम नहीं किए। कोई काम नहीं, कोई देश का बर्बाद कर दिया। आप जी जीतेंगे। हम बताते हैं हम सुनिए सर, हम गरीब आदमी, पहले मेरी बात को सुनिए, हम गरीब आदमी गरीबों वाला बात करेंगे, हम बड़े वाला बात नहीं करेंगे। हम सुनिए, गरीब पता है कौन है आज के डेट में? जो स्टेशन सहारा इंडिया एक बार घूम के देख लीजिए। एक्सक्यूज मी सर, को भैया ये गरीब हती अंग्रेजी बोले, क्या अंग्रेजी नहीं बोल सकता है गरीब आदमी? ऐसी बात नहीं है। आप इतना अंग्रेजी का टैलेंट है ना, सुनिए, इतना अंग्रेजी का आपके पास टैलेंट है, नॉलेज है ना, तो आप इंग्लिश का ट्यूशन पढ़ाइए। बिहार में इंग्लिश बहुत वीक है यहाँ के स्टूडेंट का। आप यस देखिए, यस आप यस बोल के पढ़ाइए ना जी, आपको होम ट्यूशन बोले जब आप इंग्लिश का कोर्स करवाइए, 1 घंटे का 2500 रुपया मिलता है। आप 4 घंटा करवाइएगा 10,000 तो आपके वहीं से आ गया। क्या 8 को करवाइए 20,000। 1 मिनट, अभी जो है मतलब उन्होंने कहे हैं कि 5 किलो अनाज लीजिए और 5 साल के लिए जो है बिल्कुल फ्री रहेगा आपका। तो ये जो है क्या बताइए, 5 किलो अनाज से हो जाएगा? 1 मिनट पहले रुक जाइए, मेरी बात सुनिए, हमको भी बोलने दीजिए तब आप बोलिएगा। देखिए चावल दे रहे, गेहूँ दे रहे, चावल गेहूँ क्या हम चावल गेहूँ खाते हैं क्या? सब्जी नहीं खाते, दाल नहीं खाते, चीनी नहीं खाते क्या, तेल नहीं खाते? मतलब पूर्ति, जब दाल चावल दे रहे तो सारा पूर्ति होता है। बताओ तुम पढ़ाई करते हो तो मोदी जी भी जो भेज दे मुनखारा भेज दे मुना। नहीं बोलिए। अच्छा एक बात, आप क्या काम करते हैं? कहाँ तक पढ़ाई किया? हम पढ़ाई कुछ भी नहीं किए। इतना अच्छा अंग्रेजी बोल रहे हैं। मोदी जी सुनना, मोदी जी 70 साल पहले तोरा नाम लेत रहे, माई चूल्हा चढ़ा के गाँव घूमत रहे, तू निमन लगत रहे? चाहिए मोदी जी से। 70 साल में माई चूल्हा चढ़ा के गाँव में चौरो मांगत रहे, तू निमन लागत रहे? चाउर गेहूँ मिलता ना, हम बोल रहे हैं कि मोदी को चाउर गेहूँ बंद करना चाहिए। हम लोग के खेती करने में दिक्कत होने लगा कि आदमी मिलता, जितना तू लोग है ना चाउर इतना अनाज मोदी देता है ना कि काम मजदूर नहीं मिलता। अब बताओ। बोलते नहीं, लालवे के दिन हो, लालवे के दिन हो, तो बोले के बोलने का अधिकार लालू दिया है आपको। हमारा 1 मिनट हम कर रहे हैं, 5 किलो अनाज दे रहे, 1 मिनट हमको बोलने दीजिएगा। 5 किलो अनाज दे रहे, बहुत खुशी की बात है, लेकिन अनाज दे रहे, अगर रोजगार दे देते तो क्या 5 किलो अनाज खुद खरीद नहीं लेते? ये बात बताइए आप। अरे जो किसान आपको है ये ना है, आज भैया आप बताइए, जो किसान खुद अनाज उपजाता है उसी को 5 किलो अनाज दे रहे, इससे बड़ा बेहतर क्या हो सकता है बताइए? देखिए सर, मोदी जी 10 साल शासन कर लिए, देश को इतना बिगाड़ दिए हैं कि जिसको संभालना बड़ी मुश्किल है। सारा चीज को
सुनिए 100% FDI ला दिए हैं। पूरा चाइना, जापान, जितना भी इंडस्ट्री है आपके भारत में, सारा फैक्ट्री जो है विदेश के हवाले हो गया। हमारा इंडिया का कोई न प्रोडक्शन यहाँ पे यूनिट है, न कुछ प्रोडक्शन हो रहा है। यहाँ तक कि आपका रेल जो है, रेल भी प्राइवेट हो चुका है। 99% प्राइवेट हो गया, 1% सरकार के पास है। रोड जो देख रहे हैं, रोड जो NH है, उस सारा जो है विदेश बनाया है और वही टोल टैक्स वसूल रहा है। हवाई अड्डा जो है सब प्राइवेट का हाथ में सौंप दिया गया है। टोल टैक्स नहीं लगा, एक बात बताइए, हम टोल टैक्स नहीं लेना चाहिए। काहे लेना चाहिए? फिर आप काहे लेना चाहिए? आप हमारे सरकार को पता फायदा नहीं है। भारत के पास वही टोल टैक्स के पैसा देना नया विदेश जा रहा है, विदेश जा रहा है, विदेश जा रहा है, विदेश जा रहा है, विदेश जा रहा है। भैया कहाँ कौन बताया? कांग्रेस राहुल गांधी बताया सुनिए, क्या? राहुल गांधी सुनिए, पहले सुनिए, सुनिए ना, राहुल गांधी जितना NH जो है विदेश बना रहा है, विदेश में पैसा जा रहा है। आपका दिल्ली का मेट्रो जो है वो विदेश बनाए हुए है, विदेश का पैसा जा रहा है। विदेश में जो भी उसका अति हो रहा है वो विदेश पैसा जा रहा है। मेरे कुछ सवालों का जवाब दे दीजिए। जो भी गाड़ी खरीदे तब टैक्स, वही गाड़ी रोड पर चले तब टैक्स, पेट्रोल डलाए। वो जो टोल टैक्स सरकार लेती है, वो टोल टैक्स क्या करती है? सरकार अपने पैकेट में रख लेती है। वही टोल टैक्स के पैसा से ना नए सड़क बनवाती है, समझ गए ना? अगर टोल टैक्स सड़क बनाने में पैसा कहाँ से? ओ भैया एक सेकंड मत, पहले मेरा जवाब, पहले मेरा एक बात सुन लीजिए। वो जो सड़क बनाई वो कहाँ से पैसा लाएगी? पहले मेरी बात को जवाब दीजिए। इतना जो NH बन रही है, समझे ना, जो 10 घंटा की रास्ता मात्र 2 घंटा में कर रहे हैं, इतने सारे NH बन रहे हैं, इतने सारे हाईवे बन रहे हैं, वो पैसा कहाँ से आएगी? अगर आपसे टोल टैक्स नहीं लेगी तो कहाँ से पैसा लगे? सर RBI का पता लिमिट है। तेजस्वी जिंदाबाद। यही बुढ़वा वाला काम कर रहे हैं। ये हमारे देश के नागरिक हैं। ये हमारे देश, देखिए जो देश में घोटाला करते हैं उनका नाम लेके जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे हैं। अरे भाई, अरे एगो सबसे बढ़िया बात हम बता रहे हैं। जब पिछले वाला इलेक्शन हुआ था, जब इलेक्शन हुआ था तो राहुल गांधी एक न्याय प्रोग्राम लेके आए थे। अभी गूगल पे सब लोग सर्च कर सकते हैं। एक नया प्रोग्राम लेके राहुल गांधी आए थे। यहाँ के मीडिया, देश का मीडिया किसी पब्लिक को वो बात समझने नहीं दिया। उसमें था कि किसी भी परिवार का कम से कम इनकम 12,000 रुपया होना चाहिए। पिछले बार जो चुनाव था, देखिए भैया, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, हम उनको यही बात कहेंगे। देखिए, कोई किसी का भी नेता बने, लेकिन आपका परिवार जो है ना, आप जब कमाइएगा तभी आपका परिवार चलेगा। चाहे मोदी जी आवे, चाहे कांग्रेस आवे, चाहे नीतीश कुमार आवे। वोट उसी को देना जो रोजगार पे बात करे, शिक्षा पे बात करे, स्वास्थ्य पे बात करे, और हमारी रक्षा पे बात करे, महिलाओं के हक पे बात करे, उसी को वोट देना और किसी को वोट नहीं देना है। 10 साल से क्या हो रहा है? महिला है, वीडियो बना रहे। मैडम थोड़ा सा 1 मिनट मोबाइल रखिए। मोदी जी आएंगे या कोई और आएगा? प्रधानमंत्री की साफ सुथरा बात बताइए। कांग्रेस मोदी जी से काहे नाराज है? वो 5 किलो एक बच्चा को आचे, एक आदमी 1 महीना कैसे खाएगा? राहुल गांधी जी देते थे तो कैसे खा लेते थे? उसको उस सोच कर समझ कर, और दूसरा काम होगा, दूसरे नौकरी, अगर कोई काम रोजगार दीजिए की नौकरी लगेगी कि तो थोड़ा सोच करके खा लेते थे। हाँ, अभी नौकरी नहीं मिल रहा है। नहीं, अभी नौकरी कहाँ मिल रहा है? 5 किलो राशन में आपका पेट नहीं भर रहा, कोई बात नहीं। कितना राशन चाहिए? नहीं राशन नहीं चाहिए। मोदी को हम 5 किलो राशन दे देंगे। अगर हमको रोजगार मिलेगा ना तो खुद ब खुद हम लोग राशन जुटा लेंगे। अगर शिक्षा अच्छा पढ़े लिखे रहेंगे तो खुद राशन जुटा लेंगे, हमको राशन का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। और क्या रहा है? शिक्षा को पीछे कर रहा है। यहाँ पे माहौल एकदम मतलब उग्र हो चुका है।